हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए बुढ़िया माई और हनुमान जी की कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा व बहू थे जो उसी के साथ रहते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी। यह सुनकर उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा लिया करेगी। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। बूढ़ी माँ को बंदर को लड्डू खिलाने से बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी भी बूढ़ी माई से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बूढ़ी माँ की उस झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। बूढ़ी माई का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। यह सब होने पर वह अपने बेटे के पास आई। बूढ़ी माँ को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले कार्तिक मास आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू घी व बहुत से मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दिए। माँ कार्तिक स्नान करने के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इससे मेरा पेट ही नहीं भरा, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी माँ को डूकर बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बूढ़ी माँ की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता क्या है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह व्रत और स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे डूकर बना दिया है। हे कार्तिक देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर कृपा करी उसी प्रकार कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।